अंत में उत्तर देखते हैं, कहते हैं, अपने कहते हैं कि नैनन माही मन बसे निकसी जाए नौ ठौर, नौ द्वार से निकल जाता है। आ सदगुरु भेद बताइया सब संतन सिरमौर, सभी संतों का सिरमौर सदगुरु सत्ता। इसके संपूर्ण भेद रहस्य को अपने स्वरवेद में के माध्यम से, स्वरवेद के माध्यम से जीव के कल्याण हेतु संसार में दिया। बंधु, यह हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। और यह पकड़ में कैसे आएगा, इसका विज्ञान भी स्वामी जी ने बताया कि जब हम जान गए फलना आदमी जो है उसका निवास स्थान यही है, तो वहीं से पकड़ना, उसके घर वहीं पर बैठेंगे, निश्चित रूप से आएगा। उसी प्रकार मन की बात है, मन आंखों के सामने, और उसकी युक्ति भी बताया स्वामी जी। चक्षु के चेतन करण को एक में लेहु मिलाए, ऊर्ध भूमि को चढ़ सको अन्य न कोई उपाय। यह बहुत बड़ा सूत्र है। इस सूत्र को हमेशा हम अपने वाणी के माध्यम से स्मरण कराते रहते हैं। चक्षु के चेतन करण, क्योंकि यहीं से तो प्रारंभ होता है, यहीं से तो प्रवेश द्वार है, और इसी पर, यहीं पर दृढ़ता की आवश्यकता है। स्वामी जी मंच से कह के बार कहे कि लोग हमसे भूमि बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। सदगुरु सत्ता क्या नहीं जानती। सदगुरु को हम शरीर समझते हैं, सदगुरु कहीं कहीं नहीं लिखे हैं कि सदगुरु शरीर स्वरूप होता है। लेकिन हमें सदगुरु में पूर्ण दृढ़ आस्था, विश्वास भी नहीं हो पाता है। अपने भीतर से जरा देखें, भीतर से हमें कितना विश्वास है, कितना दृढ़ता है। बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जे हुई, निर्धन रहे न कोई। जब तक हमें देख नहीं लेते, दरस परस नहीं कर लेते, तब तक संपूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो पाता। और सदगुरु अपने स्वयं मंच से स्वामी जी कहते हैं कि सदगुरु शरीर होता ही नहीं, सदगुरु शरीर नहीं। व्यक्त और अव्यक्त दो स्वरूप है। जो शरीर इस भूमंडल पर घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, इसी में वह धार है, लेकिन उसको हम जानते कितना है। और उसको जानने के लिए जब तक हमारी अपनी आंख नहीं खुलेगी, चेतन दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक उन्हें हम जान नहीं पाएंगे। ये तो स्वामी जी भी हमें खूब भरमाते हैं, खूब भुलवाते हैं। एक तो मन भरमाता है, और दूसरे स्वामी जी हमें किलोल करते करते भरमाते रहते हैं। जान बूझ जड़ बना रहा, सजबल निर्बल होए, कहे कबीरा संत का भेद न जाने कोई। सत्ता का भेद, सत्ता का रहस्य, सत्ता सदगुरु को जान लेना सामान्य बात नहीं। जिस समय जान गए फिर प्रश्न ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं रह जाता। अब वही जानता है जिसको जाना देना चाहते। अमृतवाणी में सुनिए, सदगुरु जिसे जनाता है वही जान पाता है। हम कितना ही प्रयास कर लें जानने का, नहीं हो पाता। सदगुरु जब दिखा देते हैं, जना देते हैं, और एक बार शिष्य जब जान लेता है, देख लेता है, सदगुरु के उस स्वरूप को देख लेता है,
जिसे हम ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के मान, पारस दे जगजीव को कंचन रूप बनाए। और उस स्वरूप को देखना जब तक हमारी अपनी आंख नहीं खुलेगी। भौतिक आंख से तो भौतिक शरीर को ही देखते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें अपनी आंख का खुलना अति आवश्यक है, और उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। हम सभी लगे हुए हैं कि हम अपने आप को पहले जाने, हम अपनी आप को, हमारी अपनी आंख खुले, तब हमें ज्ञान का बोध होगा। बिना ज्ञान के, ज्ञान इच्छा ज्ञान प्रयत्न आत्मा का मूल है, लेकिन हम तो आवरण है, मन होने कहाँ देता है। माया रूपी पर्दा हमारे पास है। मन रूपी माया, माया रूपी पर्दा जब तक है, हम अपने आप को नहीं जानते। मन का वास कई स्थानों पर स्वामी जी ने कहा, अष्ट कमल मकरंद में मनव भ्रमर कर आस। बताइए कितना बड़ा विज्ञान, एक एक चीज का स्वामी जी ने रहस्यपूर्ण, जितने भेदिक ज्ञान है सब कुछ स्वामी जी ने लिखा है। मन का वास आंखों के सामने होता है, उसके लिए युक्ति बताया। और मन का वास कहां कहां होता है। अष्ट कमल मकरंद में मन व भ्रमर कर वास, नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नास। एक लाइन में विज्ञान स्वामी जी ने बताया। हमारे शरीर में 8 कमल, एक नौवा कमल अलग है, जहां से मन वहीं पैदा होता है, वहीं उसी में लय करता है। अष्ट कमल मकरंद में मनो भ्रमर कर वास, नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नास। और 8 कमल खिलते कब हैं? संसार का कमल कब खिलता है? संसार का कमल सूर्य के प्रकाश में खिलता है। और हमारे शरीर का 8 कमल अक्षर ब्रह्म के प्रकाश में खिल जाते हैं, ऊर्ध्वमुख होते हैं। अष्ट चक्र संपुट रहे, अर्धमुखी तनमाय, अब फूले सदगुरु की कृपा, उस गगन मुक्त। बहुत बड़ा विज्ञान स्वामी जी ने एक एक चीज लिखा। योग युक्ति से कमल सब सीधा ऊर्ध्वमुख होए, आ विकसित खेल रहस्य है, अनुभव अद्भुत होए। बंधु, मन के विज्ञान को सदगुरु प्रभु ने जो बताया, जैसे जैसे हमारी चेतना एकाग्र होगी, ये आज का विज्ञान नहीं है, वेदों में है। वेदों में यह विज्ञान, वेदों में तो स्पष्ट रूप से कहा, पृथ्व्याम हम अंतरिक्ष मारुहम, अंतरिक्षात दियो मारुहम, दियो नाकस्य पृष्ठात स्वज्योतिर्गाम। एक ऋचा में संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान आ गया। पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाओ, हम अंतरिक्ष, पृथ्वी से अंतरिक्ष में, गर्दन से नीचे को पृथ्वी कहते हैं, गर्दन से ऊपरी भाग अंतरिक्ष है। पृथ्व्याम अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्षाद दियो मारुहम, अंतरिक्ष से दिवलोक। दिवलोक क्या है? अक्षर मंडल को दिवलोक कहते हैं। दियो नाकस्य पृष्ठात, उसके नाक पृष्ठ को पार कर स्वज्योतिर्गाम, स्वधाम को जाएं, अपने घर को जाएं। कितना बड़ा साफ साफ विज्ञान। पृथ्वी से अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से देवलोक, देव के नाक पृष्ठ को पार कर मैंने एकादश खिड़की को खोलकर और अपने घर को